तो गाइज आज मेरे पास है एयर जेम्स गेम एक्स प्रो फॉरजेडन कंपनी के, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किए हैं। इसकी नॉर्मल डे में प्राइसिंग मैंने 1200-1300 के आसपास देखी है और डील में ये 1000 से 1200 के बीच में मिल जाते हैं। बॉक्स पर अगर नज़र मारे तो फ्रंट साइड में आपको प्रोडक्ट की पिक्चर, इस साइड में कंपनी का नाम और इस साइड में एमआरपी लिखा मिल जाएगा और बैक साइड में कुछ की स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं। इसकी की स्पेसिफिकेशन पे आप नज़र मार सकते हैं। इसके बाद हम डिटेल स्पेसिफिकेशन में बॉक्स खोलने के बाद बात करेंगे। तो इसके बॉक्स में ये सब यूनिट दी गई है: टाइप सी केबल, वारंटी, रजिस्ट्रेशन एंड कस्टमर सपोर्ट कार्ड, यूज़र मैनुअल, ये ईयरबड्स दिए गए हैं 2 एक्स्ट्रा पेयर यानी 3 साइज़ के। इसके अंदर ईयरबड है एक, इसके अंदर 2 ये एक्स्ट्रा। तो वारंटी रजिस्ट्रेशन में ये दे रखा है कि स्कैन QR कोड, क्लिक ऑन द लिंक और सेंड व्हाट्सअप मैसेज। तो इसके बैक साइड में लिखा हुआ है कि सबसे पहले लिखा हुआ है प्लीज़ चार्ज द ईयरबड्स केस विद ईयरबड्स इन इट फॉर 90 मिनट्स बिफोर फर्स्ट यूज़। तो यूज़ करने से पहले इसको 90 मिनट चार्ज कर लीजिए। और दूसरा लिखा हुआ है वारंटी वैलिड ओनली व्हेन रजिस्टर्ड विद इन 7 डेज ऑफ परचेज। तो खरीदने के 7 दिन के अंदर आपको वारंटी रजिस्टर करनी है, जैसा कि इसमें मैंशनड है। तो इसके चार्जिंग केस की बैटरी 300 mAh है, ईयरबड्स की बैटरी 35 mAh है और चार्जिंग इनपुट भी मेंशन्ड है 5 वोल्ट 1 एम्पेयर। तो कंपनी क्लेम करती है कि भाई ये 10 मिनट आप अगर चार्ज करोगे तो 3 आवर्स प्ले टाइम दे सकता है। मैंने इसे भी टेस्ट किया नहीं है। और इसके अलावा कंपनी क्लेम कर रही है कि ईयरबड्स का चार्जिंग टाइम 60 मिनट्स में ये 0 to 100% कर देता है। इसके अलावा चार्जिंग केस का चार्जिंग टाइम सेम मेंशन्ड है 60 मिनट्स फ्रॉम 0 to 100%। तो इसके अलावा सपोर्टेड ब्लूटूथ प्रोफाइल्स भी मेंशन्ड है। म्यूज़िक प्ले टाइम मेंशन किया हुआ है कंपनी ने कि 6 आवर्स नॉन स्टॉप ऑन सिंगल चार्ज। तो ये तो थी इसकी की स्पेसिफिकेशंस। तो ये आपके सामने मेन ईयरबड यूनिट, जो दिखने में इसका केस बैटमैन के फेस जैसा कूल सा डिज़ाइन लगता है। और ऊपर की तरफ ये जो ढक्कन दे रखा है, यहाँ टेक्सचर डिज़ाइन है और यहाँ एयर जेम्स लिखा हुआ है। तो दिखने में तो कूल सा है, बैटमैन के फेस जैसा डिज़ाइन। अगर इसका ढक्कन को हम खोलते हैं तो ढक्कन इस तरह खुलता है। ढक्कन थोड़ा खुलने में थोड़ा हल्का सा फील होता है मुझे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा हल्का हल्का सा लग रहा है। बाकी इसके खोलने पर वेक एंड पेयर वाला ऑप्शन नहीं दिया गया। तो जब हम इसे बाहर निकालते हैं तब इसे पेयर कर सकते हैं। एक बार आपको वापस डाल के दिखाता हूँ। तो देखिए कितना कूल लग रहा है। तो ये ईयरबड्स बाहर निकालते हैं तो ईयरबड्स पे देखिए ये पेयरिंग के लिए रेड एंड ब्लू लाइट जल रही है, तो यानी RGB लाइट्स है। डिज़ाइन ईयरबड्स का भी कूल सा लग रहा है। स्टेम थोड़ी सी बड़ी लग रही है नॉर्मल ईयरबड्स के बजाय। तो इसे कनेक्ट करने के लिए आपको इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर निकालते ही इंस्टेंट कनेक्ट हो गए हैं, देखिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कनेक्ट कर लिया था। एक बार इसे मैं वापस डालकर दोबारा कनेक्ट करके दिखाता हूँ कितनी जल्दी ये कनेक्ट होते हैं। ये मैंने इसे वापस अंदर डाला और ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब ये इसे मैं बाहर निकालता हूँ वापस। देखिए कितनी जल्दी ये क्विकली पेयर हो गए। आप किसी भी ईयरबड्स पे सिंगल प्रेस करोगे तो ये प्ले एंड पॉज हो जाएगा। सिंगल प्रेस प्ले, सिंगल प्रेस पॉज। अगर आप लेफ्ट ईयरबड को डबल प्रेस करोगे तो ये वॉल्यूम डाउन करेगा, राइट ईयरबड को डबल प्रेस करोगे तो वॉल्यूम अप करेगा। और राइट ईयरबड को ट्रिपल बार टैप करने पर नेक्स्ट ट्रैक चलेगा, लेफ्ट ईयरबड को ट्रिपल बार टैप करने पर प्रीवियस ट्रैक चलेगा। अगर आप किसी भी ईयरबड को सिंगल प्रेस करोगे कॉल आते वक्त तो वो कॉल पिक कर लेगा। कॉल पे बात करते वक्त अगर आप सिंगल प्रेस करोगे तो वो कॉल काट देगा। और इसके अलावा अगर आपकी कॉल आ रही हो आपको उसे काटना हो तो आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा किसी भी ईयरबड को। इसके अलावा गेमिंग बोर्ड ऑन करने के लिए आपको 5 बार टैप करना है किसी भी ईयरबड पे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वापस नॉर्मल मोड के लिए 5 बार टैप करिए। प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है ये टच कंट्रोल्स। कॉल उठाना, काटना, म्यूज़िक, नेक्स्ट ट्रैक, प्ले, पॉज, सब प्रॉपर रिस्पॉन्स देता है। हाँ, कभी थोड़ा सा मेरे को वॉल्यूम अप डाउन करने में थोड़ी दिक्कत आती है, अदरवाइज बाकी सारे प्रॉपर टच रिस्पॉन्स देते हैं। तो यहाँ बात करते हैं इसके चार्जिंग इंडिकेटर्स के, जिसको लेकर काफ़ी यूज़र्स कंफ्यूज रहते हैं कि गेमिंग ईयरबड्स में ये लाइट क्यों जल रही है, ये क्यों हो रहा है। कंपनी ने इसके अंदर मेंशन भी प्रॉपर तरीके से कर रखा, आप इसे पढ़ सकते हैं डिटेल में। इसके अलावा मैं बता भी देता हूँ। तो अगर ईयरबड्स को आप वापस केस के अंदर रखते हैं तो ये चार्ज होने लग जाते हैं। तो इसकी लाइट जलती है इस तरह से, ये जल रही है ईयरबड्स की लाइट।
तो इसका मतलब चार्ज हो रहे हैं ये तब तक लाइट जलती रहेगी इसकी, तब जब तक ये फुल चार्ज नहीं हो जाते। आप इसे ढक्कन बंद कर दीजिए। इसके अलावा ये ब्लू लाइट्स जो दे रखी हैं, अगर ईयरबड्स चार्ज हो रहे हैं तो ये ब्लू लाइट कॉन्टीन्यूसली जलती रहेगी। जब ईयरबड्स फुल चार्ज हो जाएंगे तो ये ब्लू लाइट्स बंद हो जाएंगी। इसके अलावा जब आप ईयरबड्स को बाहर निकाल कर वापस अंदर डालते हो तो ये ब्लू लाइट 3 मिनट तक जलती रहेगी, चाहे ईयरबड्स फुल चार्ज भी क्यों ना हो। तो इसके अलावा जब आप केस को चार्जिंग पे लगाएंगे तो यहाँ पर RGB लाइट ब्लिंक होती रहेगी जब तक ये फुल चार्ज नहीं होता। रेड लाइट खास कर ब्लिंक होगी। साउंड क्वालिटी वाइज इसका बेस अच्छा लगा है मुझे। 13 mm के इसके ड्राइवर दे रखे हैं जो इस रेंज के। तो दूसरे ईयरबड आ रहे हैं सिमिलर से बेस वाले, ये भी ईयरबड्स हैं। जो इसकी स्टेम दे रखी है थोड़ी सी लंबी ज़्यादा है नॉर्मल ईयरबड से, और कान में प्रॉपर फिट आ जाते हैं। इसके अलावा इसके जो ईयरबड्स के कवर हैं ये दो दे रखे हैं, अपने कान के साइज़ के हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी गेमिंग लेटेंसी की, जो कि 50 ms मेंशन्ड है। तो गेमिंग शुरू करने से पहले इसका 5 बार टैप करके आप गेमिंग मोड ऑन कर लीजिएगा। तो आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग गया होगा इसकी लेटेंसी लेवल का। गेमिंग में प्रॉपर फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं, कहाँ से फुटस्टेप्स आ रहे हैं आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो गेमिंग में तो बिगिनर्स के लिए मुझे अच्छे लगे हैं ये। तो इसमें क्लैरिटी कैसी आ रही है वॉइस की? हाँ मतलब बीच बीच में हल्की सी दब रही है, बाकी ठीक है। मतलब ऐसा तो लग रहा नहीं है कि दूर से बोल रहे हो, बाकी जनरली लगता है दूर से बोल रहे हैं। ये वही है ना, वो एयरजेम MX Pro की ईयरबड्स हैं, अच्छा। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग चेक कर रहा हूँ। सही है वैसे तो। बीच में एक मतलब कुछ कुछ मिस हो जाते हैं वर्ड्स, बाकी तो ठीक है। तो आप लोगों को कॉल क्वालिटी का काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग गया होगा। तो मैं ओवरऑल बात करूँ साउंड के मामले में, बिगिनर्स गेमर्स के लिए और टच कंट्रोल के मामले में मुझे ये अच्छे लगे हैं। एंड बिल्ट भी मुझे ठीक लगी अपार्ट फ्रॉम दैट ढक्कन। बाकी इसकी कॉल क्वालिटी भी मैंने आपको सुना दी है। जो 1500 के अंडर ईयरबड्स आते हैं उनसे मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कॉल क्वालिटी में रखता नहीं हूँ। अगर आप इसे ख़रीदना चाह रहे हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो बिगिनर्स लेवल के गेमर्स हैं उन्हें अगर ईयरबड लेना है तो डिफाई के टर्बो पे भी एक बार नज़र मारिएगा, मैंने उसे भी रिव्यू किया है, वो मुझे इससे हल्का थोड़ा बेटर लगा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बत्रा जी टेक।